अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ। आज मैंने अपनी दादी वाले स्टाइल में बनाया है। मैंने उनको देखा था कि वो किस तरह से बनाती थी। एक लिक्विड तैयार करती थी, दूध, घी और चीनी का। उसको मिक्स करती थी और फिर वो मैदे में डालती थी और थोड़ा-थोड़ा डाल के इसकी डो बनाती थी। तो आज मैंने उसी स्टाइल में बनाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएँगी और आप देख सकती हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है मीठी टिक्कियाँ। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं ये। आवाज़ सुनिए ज़रा कितनी अच्छी क्रिस्पी बनी है और खस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है ये और बहुत ही खस्ता और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे, मज़ा आ जाता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। 500 ग्राम मैदे की मैं मीठी टिक्कियाँ बना रही हूँ। मेजरमेंट मैं आपको बताती रहूँगी कि किस तरह से डालूँगी मैं सब चीज़ें। मेजरमेंट का ख्याल रखेंगी तो मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। 1.5 कप मैं चीनी डालूँगी, इसमें पिसी हुई चीनी है ये। 1 कप मैंने पहले डाला था और अब ये हाफ कप डाल रही हूँ। अगर किसी के पास ये मेजरिंग कप नहीं है, इसका 1 कप और इसका 1 कप दोनों बराबर आते हैं क्वांटिटी। दूध शामिल करूँगी इसमें मैं, पौना कप दूध जाएगा, ये हाफ कप है और ये क्वार्टर कप। पौना कप इसमें घी जाएगा, मेल्ट कर लिया है मैंने। ये हाफ कप डाला है मैंने और ये क्वार्टर कप। अगर ये ग्राम में मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम बनता है। 100 ml मैंने इसमें दूध डाला है और 100 ग्राम मैंने इसमें घी डाला है। 250 ग्राम मैंने चीनी ली थी इसमें पिसी हुई। मिक्स करेंगे तीनों चीज़ों को। ये मैंने अपनी दादी को देखा था तो वो इस तरह से लिक्विड सा एक बनाती थी, फिर उसकी डो बनाती थी ये डाल-डाल के। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी तो वैसे भी मेरे पास पिसी हुई है लेकिन अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। 500 ग्राम मैंने ये मैदा लिया है। 3 कप मैदे का 500 ग्राम बनता है, या तो आप इस कप से कर लें या इस कप से कर लें, सेम है मेजरमेंट दोनों की। मैंने आपको ग्राम में भी बता दिया है और कप में भी बता दिया ताकि बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बने आपकी। पौना कप इसमें सूजी डालूंगी, ये हाफ कप डाली है मैंने और ये क्वार्टर कप है। 4 टेबल स्पून इसमें खोपरा डालूंगी। 4 टेबल स्पून मैंने खोपरा डाल दिया है। 3 टेबल स्पून तिल डाल रही हूँ इसमें। इलायची का पाउडर डालूंगी 1.5 टी स्पून, 1 टी स्पून और ये हाफ टी स्पून। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हाथ मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया तमाम चीज़ों को। अब लिक्विड वाला जो बैटर बनाया मैंने वो डाल-डाल के मैं इसकी डो बनाऊँगी। ये मैंने लिक्विड तैयार किया था, ये डाल-डाल के मैं इसकी डो बनाऊँगी मैदे में। और मेरी दादी इसी से बनाती थी, ये थोड़ा-थोड़ा डालती रहती थी। इससे ये होता है एकदम से डालने से पतला भी हो सकता है ये, तो आप थोड़ा-थोड़ा डाल के देख-भाल के इसकी डो बनानी है। तो इसी से बना रही हूँ मैं। ये देखें इस तरह से डालती थी और ये इससे मिक्स भी करती रहती थी इस तरह। थोड़ा-सा डालेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छा, जब ये इस स्टेज पे आ जाएगा देखें आप ये भुरभुरा होने लगा है, तो अभी लिक्विड नहीं डालें, आप इसको इस तरह मसल लें इसको। इससे ये होगा कि ये खस्ता बनेंगी, ये इस तरह। अब बाकी का लिक्विड भी डालूंगी इसमें मैं। मिक्स करेंगे इसको। मैदा डो की शक्ल में आ गया है। मैंने सारा लिक्विड डाल-डाल के इसको गूंदा है। थोड़ा-सा इसमें लिक्विड और डलेगा। ये सारा लिक्विड मैंने इस्तेमाल कर लिया है। थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा था, 2-3 टेबल स्पून मैंने दूध लिया है और ये इसमें डाल के मैं मिक्स कर लूँगी और थोड़ा-थोड़ा डाल के बस ये
बाइंडिंग नहीं आ रही थी थोड़ी सी इसमें ना, तो बस 2-3 चमचे डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी। अगर आपके पास लिक्विड ख़त्म हो जाए तो दूध का इस्तेमाल कर सकती हैं इसमें। तो ये बहुत हल्का-हल्का डाल के बस इसको बाइंडिंग करनी है इसकी। और सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए डो, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। बस देखें बहुत हल्का-हल्का सा डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। एकदम से नहीं डालना है, सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी आपकी, एहतियात से करना। और अगर कभी आपका ये मैदे का मिक्सचर जो है ढीला हो जाए, जैसे इसमें लिक्विड ज़्यादा हो जाए, पतला हो जाए, तो इसमें आप मैदा भी शामिल कर सकते हैं, तो वो सेट हो जाएगा। और अगर लिक्विड कम पड़ जाए तो थोड़ा-सा दूध शामिल कर लें इसमें, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। ये आप देख सकते हैं डो की शक्ल में आ गई है, इस तरह से इसको गूँदेंगे। डो हमारी तैयार हो गई, ऊपर से मैं घी लगा दूँगी ताकि ड्राई ना हो। 15 मिनट के लिए इसको रख रही हूँ कवर करके। उसके बाद मैं मीठी टिक्कियाँ बना के आपको दिखाती हूँ। डो को मैंने रख दिया था 15 मिनट के लिए, अब मैं इसको चेक करती हूँ। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा इसको सेट कर लेंगे इस तरह। मीठी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हल्का सा मैदा डस्ट करूँगी, बहुत हल्का सा। ये मैंने पेड़े बनाए, 3 पेड़े बनाए थे। ये एक रखेंगे, थोड़ा-सा प्रेस करेंगे ऐसे। हल्का सा इस पे भी डस्ट कर दिया मैंने। अब इसको रोल करेंगे। ये मैंने रोल कर लिया है, थोड़ा-सा मोटा रखेंगे इसको, पतला नहीं करना है। और ये मैंने कटर लिया है, अगर आपके पास कटर नहीं है तो किसी किस्म का ढकना ले लें, कोई प्लास्टिक की बोतल वगैरह का। ये इस तरह थोड़ा-सा प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं इतनी थिकनेस होनी चाहिए, परफेक्ट है, ना बहुत पतला है, ना मोटा है। ये मैंने कटिंग कर लिया है, अब इसको उठा लेंगे। ये इसको दोबारा रोल करके हम इसकी फिर बना लेंगे। ये मीठी टिक्कियाँ मैंने कट कर ली हैं। अब मैं ये करूँगी, फ्राई करने से पहले ये फूल जाती हैं फ्राई करते हैं तो ये फूले ना तो एक बीच में काँटा इस तरह से एक दफ़ा कर दूँगी बस मैं। हमें फूली भी नहीं चाहिए। चलें अब इसको फ्राई करते हैं। मीठी टिक्कियों को फ्राई करने के लिए मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया है। घी में ही बहुत मज़े की बनती हैं ये। थोड़ा-सा मैं ये टुकड़ा डालूँगी इसी का, ये चेक करने के लिए कि घी गरम हो गया है। ये आप देख सकते हैं, बस ये इतना होना चाहिए। अब ये मैं फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीठी टिक्कियाँ मैंने घी में डाल दी हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, 5 डाली हैं बस मैंने। ओवर क्राउड मत करिएगा वरना टूट जाएँगी। थोड़ी ऊपर आ गई, अब मैं इसको पलट दूँगी। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि फ्राई करते हुए टूट जाती हैं, तो मेजरमेंट का बिल्कुल सही ख़्याल रखिएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी मीठी टिक्कियाँ बनेंगी। अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं निकाल लूँगी इसको। ये देखिए मीठी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं, अच्छा सा कलर आ गया इस पे, अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं और भी फ्राई कर लूँगी। ये दूसरा वाला वेज भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी मैं। इस पे भी अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ये वाला वेज भी हमारा फ्राई हो गया, मैं इसको निकालती हूँ। ऑयल निकाल देंगे इस तरह। इसी तरह मैं सारी फ्राई कर लूँगी। मीठी टिक्कियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, बिल्कुल भी टूटी नहीं है ये, और बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनी है। मैंने अपनी दादी वाले स्टाइल से आज बनाई हैं, और आप देखें रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है इसका। वरना घी में फ्राई करते वक़्त लोग शिकायत करते हैं कि फ्राई करते वक़्त उनकी टूट जाती हैं। तो आप देखें मेजरमेंट का ज़रूर ख़्याल रखें, बहुत डिटेल के साथ मैंने इसमें सब कुछ बताया है। मैंने ग्राम में भी मेजरमेंट बताई है, कप के साथ भी बताई है। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने घर पे बनाएँगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी मीठी टिक्कियाँ। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत ही शौक से खाएँगे। एनर्जी से भरपूर है ये, बच्चे बहुत शौक से खाएँगे, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।